इतिहास गवाह है कि अगले ही दिन उस 9 वर्ष की बेटी का, उस 9 वर्ष की गुड़िया का देहांत हो जाता है, बलिदान हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। सभी को नमस्ते, मैं विकास आर्य स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आर्य बजट पर। आज की वीडियो कुछ स्पेशल होने वाली है, इसलिए आपसे प्रार्थना है वीडियो को पूरी देखें व चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ऋषि दयानंद के सपनों को पूरा करके दिखाएंगे। बात उस समय की है जब महाराणा प्रताप और अकबर का युद्ध चल रहा था। महाराणा प्रताप वन वन भटककर अपने स्वाभिमान की रक्षा कर रहे थे। एक दिन एक छोटी चट्टान पर बैठकर महाराणा प्रताप कुछ सोच रहे थे। कुछ समय सोचने के बाद वो एक पत्र लिखने लगे, तो यह सब उसकी 9 वर्ष की बेटी देख रही थी। तो वह उसके पास आकर अपने पिता से पूछती है, पिताजी आप क्या कर रहे हो? तो महाराणा प्रताप कहते हैं, बेटी मेरे से आपकी भूख देखी नहीं जाती, इसलिए मैं अकबर को पत्र लिख रहा हूँ, अकबर से संधि कर रहा हूँ। तो वह 9 वर्ष की बेटी आग बबूला हो जाती है और अपने पिता से कहती है, पिताजी हम मर जाएंगे लेकिन उस दुष्ट अकबर के साथ संधि नहीं करेंगे। और साथियों, इतिहास गवाह है कि अगले ही दिन उस 9 वर्ष की बेटी का, उस 9 वर्ष की गुड़िया का देहांत हो जाता है, बलिदान हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। तो आप कल्पना कीजिए कि वो 9 वर्ष की बेटी भूख के मारे कैसे तड़प तड़प कर मरी होगी। हमें तो एक दिन भोजन ना मिले बेचैन हो जाते हैं, बिलबिला उठते हैं। अरे कभी विचार किया कि उन्हें ऐसा क्यों करना पड़ा? क्या उनके पास कोई विकल्प नहीं था? उनके पास विकल्प था, वो समझौता कर सकते थे, अपनी रक्षा कर सकते थे और भूखे नहीं मरते। लेकिन बलिदान क्यों हुए? क्योंकि वे अपने स्वयं की रक्षा से ज़्यादा अपने राष्ट्र की रक्षा को महत्व देते थे, अपनी संस्कृति की रक्षा को महत्व देते थे, अपनी धर्म की रक्षा को महत्व देते थे। और ऐसे ऐसे बलिदानों के कारण ही आज हम खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। एक दो बलिदानों की बात नहीं है, ऐसे ऐसे लाखों करोड़ों बच्चों ने इस देश के लिए बलिदान दिया है, तब जाकर ये हमें स्वतंत्रता मिली है। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा, अगर आपके अंदर देश प्रेम की भावना है, आपके अंदर महाराणा प्रताप, शिवाजी, श्री राम, श्री कृष्ण का खून है, तो आप राष्ट्रीय आर्य निर्मात्री सभा के 2 दिवसीय सत्रों में आकर उस विद्या को ग्रहण कीजिए जिस विद्या के कारण युवा और युवतियां देश पर बलिदान हो जाते थे। मैं आप सभी को इसी सप्ताह होने वाले कुछ सत्रों की सूचना दे रहा हूं। राष्ट्रीय आर्य निर्मात्री सभा द्वारा इसी सप्ताह 5 स्थानों पर आर्य प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें से 3 पुरुष सत्र, 1 महिला सत्र व 1 साझा सत्र होगा। जिसमें से 3 हरियाणा के अंदर व 1 राजस्थान के अंदर व 1 महाराष्ट्र के अंदर होगा। पहला पुरुष सत्र 29 व 30 जुलाई को आर्य समाज भवन, पंडित रतिराम वाटिका, पानीपत के अंदर होगा। दूसरा पुरुष सत्र 29 व 30 जुलाई को प्रजापति धर्मशाला नज़दीक बस स्टैंड, गांव जुंडला, करनाल के अंदर होगा। तीसरा पुरुष सत्र महेश भवन, औराद साजनी, तहसील नीलंगा, जिला लातूर, महाराष्ट्र के अंदर होगा। इसकी भी दिनांक 29 व 30 जुलाई है। और जो साझा सत्र है वो 29 व 30 जुलाई को रायडर आदर्श विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल, बांदीकुई, दौसा, राजस्थान में। और महिला सत्र राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय गांव कोतकला, जिला हिसार, हरियाणा के अंदर होगा। इसकी दिनांक 30 व 31 जुलाई रहेगी। और राष्ट्रीय दलित उदाहरणी सभा द्वारा भी 23 जुलाई को 4 घंटे का एक प्रशिक्षण सत्र रखा गया है, जिसमें दलितों को शिक्षा दी जाएगी।
हजारों वर्षों की गुलामी के कारण महिलाओं व दलितों को विद्या से वंचित रखा गया, तो राष्ट्रीय दलितोद्धारणी सभा ने दलितों के लिए भी विद्या का ये द्वार खोल दिए हैं। तो मेरा आप सभी से निवेदन है, इन सब में से जो सत्र आपके नज़दीक है आप उसमें अवश्य पहुँचे, अपने राष्ट्र के बारे में, अपने धर्म के बारे में, अपने संस्कृति के बारे में अवश्य जाने, वह औरों को भी जनाएं। धन्यवाद, सभी को नमस्ते।